नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके आरएसएसबी स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में, जो कि आपका 21 मार्च को एग्ज़ाम हो गया है। तो सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका आंसर की कहाँ से मिलेंगे, कैसे आंसर की चेक करनी है, कट ऑफ से क्या रख सकता है। साथ ही साथ आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे, जैसे कि इसका ऑफिशियल आंसर की कब तक आ जाएगी, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, और रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद स्किल टेस्ट इसका हो जाएगा। तो इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर इस वीडियो में देखने के बाद भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें कि आपके जो भी कॉमन डाउट्स होंगे उनके अपन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिए और फिर जो भी कमेंट रहता है आपका कमेंट कर दीजिएगा, और इसको सबके साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं इसका सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखते रहते हैं कि इसमें कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। आप सभी को पता होगा लगभग 1,30,000 स्टूडेंट ने इसमें अप्लाई किया था। आपके यहाँ पे 41% जो है उन्होंने ही एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जयपुर से एग्ज़ाम की ये न्यूज़ है। तो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो स्टेनोग्राफर 2018 की भर्ती है उसमें 41% अटेंडेंस रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सभी के जो सेंटर्स थे वो संभाग लेवल पे थे। तो 7 संभाग है, सभी के सेंटर्स आए थे। यहाँ पे टोटल 1,29,453 यहाँ पे पंजीकृत अभ्यर्थी थे, जिनमें से पहली पारी में 53,000 और दूसरी पारी के अंदर 53,300। यहाँ पे 600 है, तो लगभग 300 स्टूडेंट ने जो है वो केवल एक ही पेपर दिया है, तो उनका आगे काउंट नहीं हो पाएंगे। वो आप मान सकते हैं कि लगभग इतने स्टूडेंट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है। अगर अपन बात करते हैं संभाग वाइज की, तो जयपुर में 44% अटेंडेंस रही है, अजमेर में 32, भरतपुर में 41, बीकानेर में 41, जोधपुर में 38 एंड कोटा में 37 यहाँ पे रही है। और उदयपुर के अंदर 47% यहाँ पे अटेंडेंस की गई है। बोर्ड के अध्यक्ष जो हरिप्रसाद शर्मा जी भी बने हैं, उन्होंने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। 2 पारी में परीक्षा के सफल आयोजन में जिला और पुलिस प्रशासन का सहयोग रहा है। तो दोस्तों ये पता चल गया आपको कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। तो अब जो कंपटीशन रहा है वो 53,000 और कुछ स्टूडेंट्स के अंदर रहा है। तो आपको इनमें से जो है 1211 के अंदर आने के लिए और मेहनत करनी होगी, जो कि आपको शॉर्ट एंड टेस्ट देकर करनी होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं आंसर की के बारे में। तो ऑफिशियली आंसर की अभी तक नहीं आई है, अभी केवल कुछ कोचिंग्स के द्वारा आंसर की डाली गई है या फिर इसको यूट्यूब चैनल पर डाली गई है। तो लगभग सभी आंसर सभी ने सही बताए हैं, क्योंकि आपका जो पेपर था वो लगभग ईजी ही आया था। तो लगभग सभी आंसर सभी को पता है, और 4-5 क्वेश्चन में डाउट है वो बोर्ड के आंसर के आने के बाद क्लेरिफाई हो जाएंगे कि उसका आंसर क्या है। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप उसमें आपत्ति लगा सकते हैं। जो बोर्ड का प्रोसेस होगा वो भी जो भी आपको पेमेंट करना होगा उस हिसाब से, और वैलिड प्रूफ के साथ आप आपत्ति कर सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी? तो ऑफिशियल आंसर की के लिए आपके जो एग्ज़ाम होने के लगभग 15 से 20 दिन, और मैक्सिमम आपके 1 महीने के अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर आपके आंसर की जो है बोर्ड के वेबसाइट पर आ जाएगी। उसका अलग से मैं वीडियो बना के बता भी दूंगा आपको कि कब आंसर की आती है। अभी के लिए आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की जो आंसर की है आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके मिला सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें टोटल 300 क्वेश्चन आए थे, पहले में 150, दूसरे में 150, तो आपके टोटल 300 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप वो कमेंट कर दीजिएगा। साथ में आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आप किस कैटेगरी से, अगर आप राजस्थान से हैं तो। अगर आप राजस्थान से नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही काउंट होंगे, तो आप जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिख दीजिएगा नीचे आउट ऑफ राजस्थान वाले। तो आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं वो ज़रूर से कमेंट करके बताएँ, ताकि जो कट ऑफ का सटीक विश्लेषण है वो अपन कर पाएंगे कितनी रह सकती है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में तो आप सभी को बता देता हूँ कि सबसे पहले बोर्ड जो है फर्स्ट आंसर की जारी करता है इस एग्ज़ाम होने के बाद। कितने दिनों बाद? लगभग 7 से लेकर 15 दिनों के बाद जो आपकी फ़र्स्ट आंसर की है वो बोर्ड जारी कर देता है अपनी वेबसाइट पे। इसके बारे में मैं अलग से आपको वीडियो बना के बता भी दूंगा। तो ये आपकी फ़र्स्ट आंसर की होगी। इसमें आपकी टोटल 2 पेपर हैं, तो आपकी 2 आंसर की जाएंगे और क्वेश्चन पेपर के साथ तो आपको मिलाना होगा। दोनों में 150 क्वेश्चन आपके आए थे, तो 150 क्वेश्चन की आंसर की आपकी आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इन आंसर कीज़ के अंदर कुछ क्वेश्चंस के अंदर डाउट है कि इसका ये आंसर कैसे हुआ, तो आप ऑथेंटिक बुक के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं बोर्ड के पास, और वो आपत्ति बोर्ड देखेगा कि वो सही है या नहीं है। अगर वो सही होगी तो उस क्वेश्चन को या तो उसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा, और अगर कुछ और दिक्कत होगी तो उस क्वेश्चन को ही वहाँ पे डिलीट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर बोर्ड कुछ समय लेता है, लगभग 1 महीने या फिर 2 महीने का समय बोर्ड यहाँ पे ले सकता है फर्स्ट आंसर की जारी होने के बाद, जो फाइनल आंसर की आती है उसके अंदर। तो फर्स्ट आंसर की में जितने भी आप आपत्ति लगाएंगे उसके बाद बोर्ड थोड़ा समय लेता है और फिर निकालता है फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी। जिस दिन फाइनल आंसर की आएगी उसी दिन आपका जो प्री का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपकी सभी रोल नंबर्स की लिस्ट होगी कि इन कैंडिडेट्स को शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाता है। तो फाइनल आंसर की के दिन ही आपका रिजल्ट आएगा। अब इसमें कितना समय लगता है ये टोटली बोर्ड पे डिपेंड करता है
कि फर्स्ट आंसर के आने के बाद बोर्ड कितना समय लेता है। मिनिमम 1 महीने भी ले सकता है और बोर्ड का आपको पता ही होगा कितना भी टाइम यहाँ पे ले सकता है। तो अपने यहाँ पे 1 से 2 महीने का टाइम मान के चलते हैं कि जो है आपका रिजल्ट का यहाँ पे आने में लगेगा फर्स्ट आंसर की आने के बाद। अब फर्स्ट आंसर की कब आती है, लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर आपके फर्स्ट आंसर की आने की उम्मीद है। तो अगर अपन यहाँ पे इसको फाइनल करें तो आपकी जो फर्स्ट आंसर की है वो लगभग अप्रैल स्टार्टिंग के अंदर आने की उम्मीद है, कि जो अप्रैल जब स्टार्ट होगा लगभग 7 से 10 अप्रैल तक आपकी जो है 10 अप्रैल आप मान लीजिए, तब तक आपके फर्स्ट आंसर की आने की उम्मीद है। और 10 अप्रैल के आने के बाद 5 से 7 दिन तक आपके आपत्ति ली जाएगी, तो लगभग 15 अप्रैल हो जाएगी। और उसके बाद 15 मई के पहले पहले आपके यहाँ पे प्री का रिजल्ट आने की यहाँ पे उम्मीद है। अब बात करते हैं कि आपका फिर इसमें स्किल टेस्ट या फिर आप शॉर्ट एंड टेस्ट बोलें वो कब तक हो सकता है। तो लगभग दोस्तों 1 से 1.5 महीना तो बोर्ड जो है वो प्री रिजल्ट निकालने में यहाँ पे लगा देगा, और उसके बाद डेट जारी की जाएगी स्किल टेस्ट की कि इस डेट को स्किल टेस्ट होगा। तो वो लगभग 1 महीने बाद तो निकालेंगे मतलब 15 मई के बाद 15 जून, तो आपके जून के महीने में जो है वो शॉर्ट एंड टेस्ट हो सकता है, अगर कुछ भी सारी परिस्थितियाँ सही रहती है, बोर्ड सारा काम समय पर करता है और कोविड-19 की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपका जून जुलाई के अंदर जो है यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट हो सकता है। तो अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये जो टाइम बताया है ये मिनिमम टाइम बताया है, हो सकता है बोर्ड इससे ज़्यादा भी समय ले, क्योंकि आपको पता होगा आपका जो प्री एग्ज़ाम है वही 2 साल बाद हो रहा है, तो इसमें कितना भी समय लग सकता है। मिनिमम टाइम है, आप अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं आपके इसके कट ऑफ के बारे में कि कितने नंबर पे आपको जो है वो स्किल टेस्ट के अंदर या फिर शॉर्ट टेस्ट के अंदर आपको बैठने के लिए चाहिएंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके 240 या फिर 250 से ज़्यादा नंबर है तो वो अभी के लिए स्किल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसका लगभग जो है वो लिस्ट में आने की नाम पूरी 100% प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है, तो वह स्किल टेस्ट के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकता है। तो अगर अपन दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है 2018 का उसके तीसरे पॉइंट पे देखिए, लास्ट पेज पे लिखा हुआ, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे समस्त अभ्यर्थी, मतलब ऑल द कैंडिडेट्स जो फेज़ 1 की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं। फर्स्ट लाइन ये है, सारे अभ्यर्थी जो फेज़ 1 की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करते हैं। तो आपके यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र हुए थे, तो दोनों पेपर के अंदर जो 40% लाता है उनको, और एक तो ये कंडीशन है, या और उसके साथ एक और है, कुल इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा संख्या को उच्चतम स्तर तक निबंधित करने के लिए नियत किए जावे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इसके अंदर 5 से 7 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर देते, और उसके बाद कम से कम 3-4 लाख स्टूडेंट जो है वो 40% अंक प्राप्त कर लें, तो इतने स्टूडेंट की जो है स्किल टेस्ट कराना बोर्ड के लिए मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है कि इतने स्तर पर निबंधित करने के लिए नियत किए जाए, जो बोर्ड निर्धारित करे फेज़ 2 में उनको प्रवेश दिया जा सकेगा। तो अगर यहाँ पे 3 से 4 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे तो बोर्ड उनका स्किल टेस्ट नहीं ले पाएगा, बहुत समय लग जाएगा, तो फिर उसमें बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने गुना को लेना है। यहाँ पे गुना वुना कुछ नहीं लिखा गया है, अभी तक 40% लिखा गया है, बाकी बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने लेवल तक ले सकता है। अब ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्टूडेंट का यहाँ पे टेस्ट ले सकता है, शॉर्ट एंड टेस्ट। टोटल अगर अपन बात करें तो आपने भी देखा होगा कि लगभग 50,000 स्टूडेंट ने अप्लाई जो है एग्ज़ाम दिया है। अपन अगर इनमें से भी देखें तो जिसने दोनों पेपर के अंदर 40% लिया हो, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने आउट ऑफ राजस्थान से भी अप्लाई किया होगा, उनका जी के पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ होगा जितने आप 40% लाने के लिए उनको ज़रूरत होगा। तो इसमें से अपन लगभग 45,000 50 प्लस मान लीजिए, आप 45,000 ही मान लीजिए जिनके 40% अंक आए होंगे। तो अगर 45,000 स्टूडेंट्स के यहाँ पे 40% अंक आते हैं, और आरएसएसबी बोर्ड इतने स्टूडेंट का अगर स्किल टेस्ट ले सकता है तो वो सभी को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे। तो अगर आपके 40% आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि अगर वो पहले 45,000 को यहाँ पे अप्लाई, मतलब उसके पास इतनी क्षमता है कि वो 45,000 का स्किल टेस्ट करवा सके, तो वो सभी को बुला लेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि उसको कितने गुना क्वालिफाई करने हैं। मिनिमम यहाँ पे 10 गुना या फिर 15 गुना को बुला सकते हैं। तो आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो 1211 है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपके टोटल। तो अगर वो 10 गुना बुलाते हैं तो यहाँ पे आप एक जीरो लगा दीजिए, लगभग 12,000 या फिर 12,500 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा अगर 10 गुना क्वालिफाई करते हैं। और अगर 15 गुना क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके लगभग 18,165 आता है। आप 1211 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी अगर आप राउंड फिगर में देखें तो लगभग 20,000 कैंडिडेट्स।
तो दोस्तों अब ये टोटली बोर्ड पे डिपेंड करता है, तो आपको ये 1 महीने के अंदर पता भी चल जाएगा जब आपका रिजल्ट आएगा कि कितने गुना को पास करते हैं। तो अगर बोर्ड की इतनी क्षमता है कि वो लगभग 40,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवा पाए, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके 40% बन रहे हैं उन सभी को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, शॉर्ट एंड टेस्ट के लिए, तो वो सभी शॉर्ट एंड टेस्ट दे पाएंगे। और अगर बोर्ड इतने स्टूडेंट को नहीं करवा पाता है तो वो थोड़े कम कर देगा, जैसे 20,000 स्टूडेंट का करवा पाता है तो अगर 20,000 स्टूडेंट लेने हैं तो वहाँ पे 15 गुना को वहाँ पे पास कर दिया जाएगा। और अगर इससे भी कम की बोर्ड लेने की इच्छा रखता है तो वो लगभग आपके 10 गुना को यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो बस यही आशा आप समझ गए होंगे, सारा मैटर करता है बोर्ड के ऊपर। और अभी ये भर्ती जो कोर्ट के अंदर भी है वो डिसाइड हो जाएगा कि कितने गुना पास करते हैं, सब आपको पता चल जाएगा। साथ ही इसमें एक लाइन लिखी है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके लिए यहाँ पे 5% का शिथिलीकरण दिया गया है, मतलब उनके अगर 35% भी आ रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे क्वालिफाई करा जा सकता है अगर सभी को बुलाते हैं तो आशा है दोस्तों आपको लगभग सभी आपके जो कॉमन क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिले होंगे। अगर इनके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, सेम क्वेश्चंस होंगे उनको मैं ले लूँगा। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स होंगे कि ये प्रॉब्लम होगी तो क्या हो सकता है, ये हो गया तो क्या हो सकता है, तो और एक साथ ही आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि 300 जो नंबर है क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मार्क्स नहीं बताने हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो बता दीजिएगा। मार्क्स निकालना आपको कैसे है, आपके दोनों पेपर जो है वो 100 नंबर के हैं तो आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, लेकिन आपको कमेंट में केवल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताने के कितने सही है, वो बहुत ईजी होता है और सभी आराम से निकाल पाते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहने के लिए बोल रहा हूँ। तो आप कमेंट कर दीजिएगा 300 में आप कितने क्वेश्चन सही है। और वीडियो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपका जब भी कमेंट्स में देखूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, इसको लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।